नमस्कार, स्वास्थ्य से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। लिगामेंट के कमजोर होने से शरीर में विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो वहीं कई बार स्पोर्ट्स खेलते खेलते या वर्कआउट के समय हमारे लिगामेंट खराब हो सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरी एक्सपर्ट से और जानेंगे लिगामेंट की परेशानी, इसके इलाज के बारे में और साथ ही कुछ मरीजों से जानेंगे कि उपचार के बाद उनको कैसा लग रहा है, उनकी हालत कैसी है। तो इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सद्भावना हॉस्पिटल से डॉक्टर अंकुर गुप्ता। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि विषय हम लिगामेंट से जुड़े विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये बता दीजिए कि लिगामेंट वास्तव में शरीर का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और किस तरीके से क्या भूमिका उसकी होती है हड्डियों को समेटे रखने में, उससे बांधे रखने में। जी, जब हम लिगामेंट्स नहीं होती कि लिगामेंट्स होते क्या हैं और काम क्या करते हैं। लिगामेंट्स का मूलभूत काम होता है जोड़ को अपनी हदों में रखना। अगर आप बॉडी के अलग अलग जोड़ को एग्जामिन करें तो हर जोड़ की अपनी एक लिमिट होती है, और अगर जोड़ स्टेबल नहीं होगा तो जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो जोड़ डिसलोकेट होने लगेगा, अपनी हदों से निकलने लगेगा और आदमी कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली लिगामेंट्स का बेसिक काम है जोड़ को स्टेबिलिटी देना। हर जोड़ में 1, 2, 3 या 4 तक लिगामेंट्स हो सकते हैं जो जॉइंट को स्टेबिलिटी देते हैं। चलिए, तो लिगामेंट को समझ सकते हैं। मेरे ख्याल से दर्शक इतने में समझ पाएंगे, बहुत सरल शब्दों में आपने समझाया। डॉक्टर साहब, अब इंजरी की बात करें, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी इसे कहा जाता है कि लिगामेंट का जो टूटना या उसका क्षतिग्रस्त होना स्पोर्ट्स इंजरी के दायरे में आता है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स भी ऐसे होते हैं। किन किन परिस्थितियों में ये होता है और किस तरीके से उसको पहचाना जाए? जी, जैसा कि आपने कहा स्पोर्ट्स इंजरी, स्पोर्ट्समैन में अगर स्पोर्ट्स खेलते हुए, स्पेशली एग्रेसिव स्पोर्ट खेलते हुए, कबड्डी हो गई, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, आज के उसमें जो बहुत बच्चे खेलते हैं, अगर खेलते हुए अगर हम स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो दो जोड़ सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो है घुटना और कंधा। तो खेलते हुए आदमी का पैर गलत एंगल में ट्विस्ट हुआ और लिगामेंट जो उसको होल्ड करने वाला था अपनी लिमिट से ज्यादा प्रेशर पाते ही वो टूट जाता है। अब लिगामेंट इंजरी 3 पार्ट में हो सकती है, या तो हल्की ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी 50% से ज्यादा, और 100% यानी जो हम कहते हैं कंप्लीट टियर हो गया आपके लिगामेंट का। तो लिगामेंट इंजरी 3 तरह से होती है। लिगामेंट की हीलिंग बोन से स्लो होती है। अगर किसी की हड्डी टूटती है तो हम अमूमन कहते हैं कि हड्डी जुड़ जाएगी, चाहे प्लास्टर में जुड़ जाए चाहे ऑपरेशन करके जुड़ जाए। लेकिन अगर किसी का लिगामेंट पूरी तरह टूट जाता है तो उसका वापस अपने आप जुड़ना लगभग असंभव है। बिल्कुल, यही मेरा अगला प्रश्न था डॉक्टर साहब, क्योंकि बेसिकली लोग ये समझ नहीं सकते थे पहले कि वास्तव में जो हड्डी टूटी है या लिगामेंट टूटा है, क्योंकि ये बहुत समय बाद लोगों को जब जांच पर होने लगी, एमआरआई वगैरह होने लगे, तब वो समझ में आने लगा कि आखिरकार वजह क्या है अगर पैर में समस्या है। तो दोनों को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर साहब, क्योंकि ना हड्डियों का टूटना और लिगामेंट का टूटना और दोनों में रिकवरी की बात करें तो ये दोनों में बेसिक फर्क क्या है? देखिए, बेसिक फर्क ये है, हड्डी एक बहुत लाइवली स्ट्रक्चर है, हड्डी में खूब खून होता है। हड्डी जैसे ही टूटती है, मान के चलते हैं 3 हफ्ते से 3 महीने में कोई भी हड्डी जुड़ जाएगी। लिगामेंट उसके विपरीत एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत कम है, बहुत कम हीलिंग पोटेंशियल है। हड्डी जब टूटती है तो बहुत दर्दनाक कंडीशन होती है, जब तक हड्डी जुड़ती नहीं आदमी को दर्द होता है। लिगामेंट जब टूटते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कई बार कि जब मैं उनको बताता हूं कि आपके घुटने का लिगामेंट टूटा हुआ है, बोलते हैं हमको दर्द नहीं हो रहा। टूटा हुआ लिगामेंट केवल शुरू के 2-4 दिन दर्द करता है, फिर दर्द खत्म हो जाता है। लिगामेंट के टूटने से इंस्टेबिलिटी होती है, यानी अधिकतर कैसे लोग आते हैं, खिलाड़ी, फौजी या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। अब पेशेंट बताते हैं कि जब मैं समतल सतह पे, जो घुटने में सबसे कॉमन टूटा हुआ लिगामेंट है वो होता है एसीएल, जिसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट कहते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जब टूटता है तो लोग आके मुझे बताते हैं कि सर वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब मैं तेज तेज सीढ़ी उतरता हूं तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेरा पैर लचक जाता है। तो ये एक पहली इंडिकेशन है कि अगर आपको सीढ़ी चढ़ने या उतरने में, उतरते वक्त एसीएल और चढ़ते वक्त पीसीएल, जो उसका एक समानांतर लिगामेंट है, अगर उबड़ खाबड़ सतह पे चलने में, भागने और खेलने कूदने में मेरा बार बार पैर मेरे काबू के बाहर जाए, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो जाए, उसको हम
लिगामेंट की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि लिगामेंट इंजरी में दर्द नहीं होता, इंस्टेबिलिटी होती है। तो इंस्टेबिलिटी होती है और पता चल जाता है कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही है। अगर पता चल जाए डॉक्टर साहब, क्योंकि ट्रीटमेंट तो शुरुआत होगी तो हम तमाम विषयों पर जाएंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट हमारे यहाँ एग्जैक्टली उपलब्ध है, लेकिन सबसे पहले क्या करना होता है अगर पता चल गया कि इस तरीके की कोई समस्या लग रही है चोट लगने के बाद? देखिए, अगर किसी को किसी जॉइंट में चोट लगी है, एक्सरे कराने पे नॉर्मल आया है और जॉइंट में स्वेलिंग हो गई है, क्योंकि लिगामेंट्स के साथ अधिकतर एक छोटी खून की नस चल रही होती है, स्पेशली एसीएल जैसे लिगामेंट के साथ। जैसे एसीएल लिगामेंट टूटता है, साथ में उसकी एक नस भी टूट जाती है। जैसे ही नस टूटती है, पैर फूल के कुप्पा हो जाता है, अंदर खून भर जाता है ढेर सारा। बहुत सारे लोग उस खून को निकाल के ये उम्मीद करते हैं कि खून को निकाल लिया तो बात बन जाएगी। उस समय खून को निकालना नहीं होता, पैर को इमोबिलाइज करना होता है, आइसिंग करनी होती है, जिससे आपको इमीडिएट फायदा हो जाए। और उसके बाद जब हम एक्सरे कराते हैं, उसमें कोई टूटा हुआ नहीं मिलता, फ्रैक्चर नहीं मिलता, लेकिन फिर भी पेशेंट को पेन होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि शायद लिगामेंट टूटा हो। अब लिगामेंट का डायग्नोसिस कि वो टूटा है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक, मैं घुटने को एग्जामिन करूं, घुटने को एग्जामिन करके हम तरह तरह के स्ट्रेस देते हैं। पहले घुटने को बाहर खोलते हैं, अंदर खोलते हैं, आगे की तरफ खींचते हैं। अगर एग्जामिनेशन में ऐसा लगे कि घुटना हदों के बाहर जा रहा है, तो मैं बिना एमआरआई के क्लियरली पेशेंट को बता सकता हूं कि आपका लिगामेंट टूट गया है। कई बार पेशेंट एमआरआई करा के आते हैं, उसमें बताता है कि लिगामेंट आधा टूटा है, पौना टूटा है, लेकिन अगर मैं पेशेंट को एग्जामिन करूं और मैं घुटने को बाहर अंदर कर पा रहा हूं, यानी लिगामेंट पूरा टूटा हुआ है। तो लिगामेंट इंजरी का मेन डायग्नोसिस क्लिनिकल एग्जामिनेशन से होता है। और क्योंकि शुरू में 2-4-5 दिन पेशेंट को बहुत पेन होता है, तो यूजुअली मेडिसिन देकर पेशेंट को 2 हफ्ते बाद बुलाते हैं। 2 हफ्ते बाद जब पेशेंट का दर्द कम हो गया होता है, तब असली एग्जामिनेशन करके समझा जा सकता है कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं। तो फिजिकली आप जब उसको क्लिनिकली आप उसको देखते हैं तब ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। एमआरआई में तो चीज़ें पता चल जाती है कि क्या वजह हो सकती है, लेकिन आप जब उसको क्लिनिकली चेक करते हैं तो एकदम क्लियर हो जाता है कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और अभी हमारे पास लेटेस्ट क्या कुछ ट्रीटमेंट उपलब्ध है, इन तमाम विषयों पर डॉक्टर साहब चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, तमाम विषयों पर हमने चर्चा की है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिगामेंट जब इंजरी हो जाए तो उसके लिए क्या कुछ बेहतर ट्रीटमेंट यहां पर उपलब्ध है? देखिए, लिगामेंट अमूमन जैसे मैंने आपको बताया अपने आप हील नहीं होते, और कोई भी चीज जो अपने आप हील नहीं होती उसको फिर हमको सर्जिकली हील नहीं रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। अभी जैसे अगर मैं स्पेसिफिकली एसीएल की बात करूं, जो सबसे कॉमन लिगामेंट इंजरी है, एसीएल को हम हमेशा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी हम एक पद्धति जिसको आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, या आम भाषा में लोग उसको दूरबीन पद्धति से जानते हैं, घुटने में 2 छोटे छोटे होल बनाते हैं। होल के अंदर एक 4 मिलीमीटर का छोटा सा कैमरा घुटने में डाला जाता है, घुटने को देखा जाता है, और उसी होल और कैमरे के सहारे एसीएल लिगामेंट की सर्जरी करी जाती है। और एसीएल लिगामेंट को दोबारा बनाया जाता है। शरीर का एक ऐसा लिगामेंट निकाला जाता है जो कम काम का होता है, और उसको फोल्ड करके एक नया लिगामेंट बनाया जाता है। पिछले 15-20 साल से आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन हर कुछ साल में, क्योंकि पुरानी टेक्निक्स में कुछ फॉल्ट थी, जिसकी वजह से हम कभी भी 100% सक्सेस तक नहीं पहुंच पाए थे। नई टेक्नोलॉजी आती रह रही है, और आजकल हम जिस टेक्निक से एसीएल को बनाते हैं उसको बोलते हैं ऑल इनसाइड एसीएल टेक्निक। चलिए, तो ये टेक्निक आखिरकार किस तरीके से कारगर है? डॉक्टर साहब, हमारे साथ आपके 2 पेशेंट भी हैं जो अपना अनुभव आप हमारे साथ ज़रूर दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, उनका भी व्यू सुना देते हैं, फिर आपसे भी राय लेंगे कि आखिरकार उनके जो ट्रीटमेंट था उस ट्रीटमेंट में क्या खास बात थी। हमारे साथ मयंक और अपूर्व वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको प्रॉब्लम हुई और किस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ। जी। और फुटबॉल खेलते वक्त मेरा नी जो था वो ब्रेक डाउन हो गया था, जिससे ग्रेड 2 का मेनिस्कस टीयर हो गया था और एसीएल पूरा रप्चर हो चुका था। तो इसके फिर मैंने डॉक्टर को वहीं बुलाई के एक लोकल कंसल्टेंट मैंने कंसल्टेंसी ली। फिर वहाँ पे पता चला कि मेरे बोन्स पे भी क्रैक्स हैं। तो उसके बाद 20 दिन का मैंने रेस्ट लिया प्लास्टर के साथ। तो इसके बाद मैंने सर्जरी कंप्लीट की है। तो इसके अप्रॉक्स 1.5 साल के आसपास मैंने रिकवर किया। तो फिर मैंने जब से फिर से खेलना चालू किया, फिर जिम वगैरह स्टार्ट किया, जिमनास्टिक्स एंड एक्रोबैटिक्स, तो उससे पता चला कि मेरा नी बहुत ज़्यादा ही थोड़ा लूज़ है। तो फिर इसके बाद खेलते खेलते थोड़ा मेरा इंजरी थोड़ा बढ़ने लगा और एसीएल जो रिटर्न था वो फिर से चालू हो गया था। फिर रिहैब सेंटर पे कि क्या इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर ने एक फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे को डॉक्टर का बताया कि यहाँ पे सद्भावना हॉस्पिटल है सेक्टर 30 पे, न्यू रायपुर पे, वहाँ पे एक बार आप कंसल्टेंसी करा लीजिए।
तो फिर मैंने न्यू रायपुर पे वहाँ पे डॉक्टर के पास से कंसल्टेंसी की, तो वहाँ पे उन्होंने एक्सरे वगैरह लिए, वहाँ पे भी बात हुई। तो फिर थोड़ा बहुत रिसर्च के बाद पता चला कि जो मेरा ACL का जो एनाटॉमी एंगल होता है वो ठीक नहीं था, नेचुरल वे पे नहीं था, तो जिस वजह से नी ट्विस्ट होता था। तो सर ने बोला कि फिर से रीसर्जरी आपको करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जो राइट हैमस्ट्रिंग्स के टेंडन्स है वो तो यूज़ नहीं हो पाएंगे, पर लेफ्ट हैमस्ट्रिंग के टेंडन्स यूज़ होंगे, जो कि आपका एक ग्राफ्ट होगा। और ग्राफ्ट के साथ आपको एक फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस भी लगेगा, जो कि आपको रिहैब टाइम में बहुत हेल्पफुल होता है और इंजरी से प्रिवेंट करता है। तो सर से मैंने अप्रॉक्स 3 सितंबर के आसपास मैंने कंसल्टेंसी ली, और फिर 2-3 दिन के अंदर में ही मैंने सर से सर्जरी करा ली। तो अप्रॉक्स 4 आवर्स के आसपास तक सर्जरी चली, ऐसा इशू नहीं था, मैंने लाइव देखा। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद मैंने डिस्चार्ज हुआ। 10 वीक्स के आसपास में मैंने वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी। डॉक्टर से मैं लाइव कांटेक्ट में रहता था, सर से व्हाट्सएप पे चैट्स होते थे, कॉल्स आते थे, फिर प्रॉपर ऐसे रिहैब्स होते थे। फिर मैं धीरे धीरे अप्रॉक्स 1 मंथ के आसपास में ऐसे वॉकिंग स्टार्ट कर दी। 2 मंथ्स में रनिंग स्टार्ट कर दी। अभी मेरा अप्रॉक्स 3 मंथ्स हो रहा है, 3.5 मंथ्स मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दे रहा हूँ। फिर ऐसा लग नहीं रहा है कि एज आ सर्जरी के बाद ऐसा डरना चाहिए या फिर सेकंड टाइम सर्जरी हो रहा है। तो ऐसा कोई न्यू टेक्निक से ऐसा ACL सर्जरी होता है, तो इससे कोई ऐसा इशू नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, कि लग रहा है कि बिल्कुल मैं नेचुरल हूँ। और बस यही कहना है कि आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए। आपको अगर इंजरी, अगर नी वगैरह ऑपरेशन वगैरह कराना है या एंकल जो भी बोन से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत करिए। डॉक्टर के पास, आसपास के डॉक्टर से कंसल्टेंसी लीजिए, और दैट्स इट। आज मैं फिर भी नॉर्मल हूँ, मैं खेल रहा हूँ फिर नॉर्मली। मेरा अभी जस्ट ACL जो मेरा इंजरी था वो अभी रिकन्स्ट्रक्ट हुआ है। तो कुछ ऐसा इंसिडेंट था कि मेरा 10 मई में हुआ था, मेरे को ये इंजरी हुआ था। फिर डॉक्टर के पास गए हमने, जो हमारे नियर बाई डॉक्टर्स थे, उनने MRI का सजेस्ट करवाया था। फिर आफ्टर MRI मेरे को पता चला कि मेरा कंप्लीट टीयर हो चुका है। कंप्लीट टीयर मीन्स अब कोई नेचुरल वे में जुड़ने का कोई चांस बिल्कुल नहीं थे। तो डॉक्टर ने कहा कि कंप्लीट मतलब ऑपरेशन के थ्रू ही एक वे हो सकता है जिसके थ्रू तुम्हारा ACL जुड़ सकता है। फिर हमारा हुआ कि हाँ चलिए अब ऑपरेशन किया जा सकता है करके। देन 9 अक्टूबर इस डेट को मेरा ऑपरेशन हो गया अच्छे से। एज फार एज आई नो ऑल इनसाइड ACL, जो ACL में भी सर्जरीज़ के काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, तो जो मेरे यहाँ टेक्निक हुआ वो कुछ लेटेस्ट है। ऑल इनसाइड ACL ऐसा बोला जाता है। सर्च वर्च किया मैंने, पता किया। 9 अक्टूबर को मेरा ऑपरेशन हो गया। देन 3 to 4 डेज़ में डिस्चार्ज हो जाता है। 13 को मैं डिस्चार्ज हो गया। मैं प्रॉपर भिलाई से रहने वाला हूँ। मैं भिलाई आ गया, न्यू रायपुर से ऑपरेट करा के भिलाई आ गया। एज़ यूजुअल कोई दिक्कत नहीं हुआ, कार में बैठ के सिटिंग पोजीशन में आ गया, कोई इशू नहीं। यही है कि हम जिस जगह से रहते हैं हम जनरली उस जगह को अवॉइड करते हैं। हम अपने नियर बाई को थोड़ा सा अंडररेट करते हैं या बोलते हैं कि हमारे आसपास नहीं हो सकते डॉक्टर। हम एक बेटर वे पाने के लिए बाहर जाते हैं, अलग अलग जगह अप्रोच करते हैं। बट अब जब यहाँ पे न्यू रायपुर में सद्भावना हॉस्पिटल में जब हैं काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, स्पोर्ट्स सर्जन हम बोल सकते हैं, ऑर्थोस्कोपिक के थ्रू होता है, तो वो काफ़ी अच्छी एक चीज़ है। बाहर जाने से मेरे को बच गया, ट्रैवलिंग टाइम मेरा काफ़ी बच गया, रिकंसल्टेशन टाइम बच गया। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रही मेरे को कि मैं सर से कांटेक्ट हुआ, सर के थ्रू मेरा ये ऑपरेशन हो गया। तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं आसपास के नियर बाई डॉक्टर से, और बिल्कुल हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर ऑपरेशन के लिए कोई रिकमेंड करता है, क्योंकि मेरे को खुद 1.5 मंथ्स हो चुका है और मेरे को कोई इशू नहीं है चलने फिरने को लेके, और मैं और रिकवर हो रहा हूँ विद द टाइम। और पूरा नेचुरल प्रोसेस ही रहता है, मतलब आप ही के बॉडी से एक ग्राफ्ट निकाल के आप ही के इसमें एक टेंडेंट निकाल के इसी में इम्प्लांट किया जाता है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल और नेचुरल, यू कैन से इट। डॉक्टर साहब, ये दोनों ही पेशेंट ने अपने अनुभव तो बताए हैं। आपके पास ये दोनों आए थे, अपूर्व और मयंक, तो इनकी दोनों की केस हिस्ट्री की हम संक्षिप्त में जानकारी चाहेंगे। किस तरीके से पूरी डीलिंग हुई? देखिए, अपूर्व 2 साल पहले अपूर्व को ACL में चोट लगी। ये लड़का फुटबॉल खेलता था और इसकी वजह से इसने, क्योंकि वो खेल पाए इसलिए अपना ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन करा के ACL तो बन गया उसका, लेकिन कभी भी वो फुटबॉल उस तरीके से दोबारा नहीं खेल पाया जिस तरह से पहले खेलता था। उसका कारण क्या था कि जिस टेक्निक से ACL बनाया गया उसको
नॉन एनाटॉमिकल एसीएल बोलते हैं, यानी एक टेक्निक जो आज से 10 साल पहले हम यूज करते थे, जब टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, तो हम एसीएल लिगामेंट को एकदम सीधा बना देते थे। अगर हम एसीएल और पीसीएल जो दो लिगामेंट साथ साथ हैं, इनका फुल फॉर्म समझें तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ये एक क्रॉस की तरह एक दूसरे को पार करते हैं। पुरानी टेक्निक में हम एसीएल को इस क्रॉस की तरह दोबारा नहीं बना पाते थे, तो हम सीधा बना देते थे जी। तो एसीएल तो बन जाता था, जॉइंट थोड़ा स्टेबल हो जाता था, लेकिन कई बार खिलाड़ी को फुटबॉल खेलते हुए फिर भी पैर घूमने का डर रहता था। इसकी वजह से अपूर्व बहुत परेशान था कि सर मैंने सर्जरी भी करा ली, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। तो हमने अपूर्व को समझाया कि आजकल जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम सबसे पहले तो नॉन एनाटॉमिकल एसीएल यानी भगवान ने जिस एंगल में बनाया था, तो पहली बात तो हम आजकल लिगामेंट हमेशा क्रूशिएट क्रॉस के शेप में बनाते हैं, सीधा नहीं बनाते हैं। और उसमें जो नया एडवांसमेंट है वो है कि हम पुरानी टेक्निक में हड्डी में मोटे मोटे होल किए जाते थे, उसमें लिगामेंट को पिरोया जाता था और स्क्रू से टाइट कर दिया जाता था। वो एक स्क्रू सर्जरी थी। अब हम एक नॉन स्क्रू सर्जरी में आ गए हैं। पेशेंट आगे पहले पूछते थे सर घुलने वाला स्क्रू डलेगा कि बिना घुलने वाला स्क्रू डलेगा। आजकल हम स्क्रू डालते ही नहीं। जिस टेक्नोलॉजी को ऑल इनसाइड में कह रहा हूं, उसमें दो छोटे छोटे होल हड्डी के अंदर की तरफ बनाए जाते हैं, बाहर की तरफ कोई छेद नहीं बनाया जाता, और केवल उस लिगामेंट को हड्डी में इस तरह से फंसाया जाता है कि वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग रहता है और सक्सेस रेट उसका ऑलमोस्ट 98-99% टच हो जाता है। बहुत ज्यादा सक्सेस। मयंक के केस में भी क्या कुछ ऐसा ही था? मयंक का जैसा वो बता रहे हैं कि बहुत उनके साथ पहली बार ऐसा हुआ था और पहला केस था और इत्तेफाक से वो आपके पास आ गए और सही ट्रीटमेंट मिली। जी, मयंक जब हमारे पास आया तो हमने उसको ऑप्शन दिए कि भाई एक पुरानी टेक्नोलॉजी भी है जो बहुत सारे लोग करते हैं जी। नई टेक्नोलॉजी अभी पिछले 2-3 साल से ही इंडिया में पहुंची है, लेकिन अभी तक बहुत सारे लोग ये नई टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं करते। नई टेक्नोलॉजी के फायदे ये हैं कि मयंक ऑपरेशन के दूसरे हफ्ते से ही ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, क्योंकि नी इतना स्टेबल है, बड़े छेद नहीं बने हैं तो हमको डर नहीं है। स्क्रू जब डलता था तो स्क्रू के लूज होने की, फिसलने का डर होता था, वो मयंक में नहीं है। और अगर मैं अपूर्व से कंपेयर करूं तो क्योंकि अपूर्व में एक सर्जरी हो चुकी थी, 2 बड़े बड़े छेद थे, उसमें दोबारा स्क्रू सर्जरी करना और मुश्किल होता है। इसलिए ऑल इनसाइड स्पेशली कारगर है रिवीजन केसेस में, और प्राइमरी केसेस में तो उसका रिजल्ट अमेजिंग है। तो ये दो जो पेशेंट है उनके व्यूज़ आपने सुने हैं, किस तरीके से उनका अनुभव रहा है, और दोनों को अलग अलग डॉक्टर साहब ने बताया है कि एक तो वो पेशेंट था जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट करा चुका था, ऑपरेशन करा चुका था, लेकिन उसको फ़ायदा होता नज़र नहीं आया, तब वो डॉक्टर साहब के पास आया। और एक जो पेशेंट था वो एग्जैक्टली वो फर्स्ट टाइम में ही एक सही जगह पर पहुंचा और उसे सही तरीके से ट्रीटमेंट मिल गई। डॉक्टर साहब, सद्भावना हॉस्पिटल में लगातार ये सुविधा या ये चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, इससे और बेहतर क्या अभी इस पर और काम चल रहा है, आगे और इससे बेहतर किया जाएगा? देखिए, सद्भावना हॉस्पिटल हमने एक थीम लेके बनाया है कि मैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाऊं जिसमें ऑर्थोपेडिक्स और गायनेकोलॉजी के सारे मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट्स हैं। और जिन चीजों के लिए लोग शहर छोड़ के बाहर जाते थे, मेरे पास कई सारे लोग आते हैं कि हमने बॉम्बे का टिकट करा रखा था, हमारी इस दिन की डेट थी, हमें किसी ने बताया, हम यहाँ आए और 2 दिन में ठीक होकर चले गए जी। तो एक ये, दूसरा मेरी कोशिश आज से नहीं हमेशा से रही है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई एडवांसमेंट होती है तो हम बाहर जाके उसको सीखते हैं और फटाफट उसको लेकर आते हैं जी। तो जैसे ऑल इनसाइड है, जो मेरा सेंटर है उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी यानी एसीएल सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट, 2 चीज को फोकस करके अभी हम चल रहे हैं, जो ऑर्थोपेडिक्स में सबसे एडवांस चीजें मानी जाती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब आपको अगर इस तरह की समस्या है, लिगामेंट इंजरी अगर आपको हुई है, तो ये बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको आपके प्रदेश में या आपकी जगह जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको ये उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि अब वो स्थानीय तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सद्भावना हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकुर गुप्ता लगातार इस तरह के केस पे डील कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे अनुभव भी हैं। डॉक्टर साहब, लगभग कितने केसेस अभी तक सॉल्व आउट हुए हैं? भाई, मैंने सद्भावना हॉस्पिटल को शुरू किया 1 अगस्त 2021 से। फिलहाल हम 100 के ऊपर ऐसे जटिल और स्पेशलाइज सर्जरी कर चुके हैं जिसके लिए लोग उम्मीद नहीं करते कि छत्तीसगढ़ में या रायपुर में ये पॉसिबल है। इसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपिक सर्जरीज और कई कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा भी इंक्लूड। चलिए डॉक्टर साहब, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे जो रहवासी हैं, प्रदेशवासी हैं, इनको लगातार इस तरह की बेहतर सुविधाएं यहीं पर मिलेंगी, इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चर्चा में शामिल हुए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
तो आज हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही, और बहुत अहम विषय पर हमने चर्चा की है, लिगामेंट इंजरी पर, स्पोर्ट्स इंजरी जिसे कहते हैं, और उसे लेकर बेहतर विकल्प यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ में भी जरूर मिलेंगे। ऐसे एक और विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।